स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम जो आपका आरपीएमसी आरएचएएससी है, ठीक है, उसके अंदर जो पेपर लगते हैं आपके डीएमएलटी, डीआरटी, ओटी, ऑप्थेल्मिक, ईसीजी, ब्लड बैंक, ट्रोमा, ठीक है, इनमें जो पेपर होता है उनमें पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है, पास कैसे होते हैं, इतने फेल क्यों होते हैं, ठीक है, उन चीज़ की बात करते हैं कि पास कैसे हो, एक क्वेश्चन का कितना हमें लिखना है, ठीक, कितने नंबर से पास होते हैं, तो उनकी आज बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये कि हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है, तो बात कर लेता हूँ। जैसे में आपका डीएमएलटी है, डीआरटी है, ठीक है, ये जो कोर्स हैं, डीसीजी आपका, ठीक है, डीओटी है, ऑप्थेल्मिक, ठीक है, जो ये पेपर होते हैं आपके, इनके पेपर होते हैं 100 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं इनके पेपर होते हैं? वो 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर में जो आपका आरपीएमसी है वो आपको पास करने के लिए मार्किंग रखता है मिनिमम कितनी भाई, 45 मार्किंग रखता है, 45 नंबर पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका जैसे डीओटीटी है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ठीक है, जो उनका पेपर होता है, उनका पेपर होता है 70 नंबर का, ठीक है, उनका पेपर कितने का होता है? 70 नंबर का। तो अब 70 का है तो 30 नंबर कॉलेज इंटरनल तौर पर भेजता है, ठीक है, तो 30 कॉलेज भेज गया, ठीक है। तो अब इनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो टोटल आप पास होते हो कितने से? 45 से। तो आपका 30 यहाँ से मिल गया। तो सपोज करो किसी कॉलेज ने आपके 25 नंबर भेजे हैं, ठीक है, तो 25 45 में से कम कर दो तो आपको लाने कितने हैं? 20 नंबर ही और लाने हैं पेपर में से, मतलब 70 में से 20 लाने हैं। और यदि कॉलेज आपके 30 में से 30 भेज रहा है तो आपको लाने कितने? 15 नंबर और लाने हैं पेपर में से, 70 में से 15 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 45 मतलब कि इंटरनल और थ्योरी का मिला के कितना? 45 नंबर हो गया। अब जैसे सपोज कर लो आपका डीएमएलटी फर्स्ट ईयर 3 पेपर है, ठीक है, तो आपके नंबर आ रहे हैं, पहले पेपर में 45 आ गए, दूसरे में 48 आ गए, तीसरे में आपके 42 आ गए, ठीक है। तो एक पेपर में आप फेल हो गए तो फेल नहीं करेगी, आपके 6 नंबर तक ग्रीस दे देगी, तो इस पेपर में आपके जी लगा देगी आरपीएमसी, ठीक है। जैसे आपके 2 पेपर में भी हो रहा है ऐसे, जैसे इसमें 44 आ गया, इसमें 43 आ गए, ठीक है, तो इन दोनों में क्या लगा देगी? जी। ये 6 नंबर तक आपके लगा सकती है, समझ गए। नेक्स्ट बात है कि पेपर में पास होने के लिए क्या करें, ठीक है, कैसे आंसर लिखे कि हम पास हो जाए, ठीक है। तो देखो आपका जो पेपर का है वो आंसर लिखने का तरीका है वो क्लियर होना चाहिए पहली चीज। तो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, तो आपको क्लियर आंसर लिखना, उसका डायग्राम क्लियर बनाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। आपसे पूछ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आप बना रहे हो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तब आपका वहां पर थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसकी पहले मेन हेडिंग लगाओ, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखो, फिर सब हेडिंग। अब ऐसा नहीं कि सब हेडिंग लगाई डायरेक्ट उनमें लिखने लगे, सब हेडिंग में भी आप पहले पूरी सब हेडिंग्स लिखो, फिर एक एक को 1 बाय 1 करो, और जो ये हेडिंग्स वगैरह है इनको हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर लो नीचे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन में कितने पेज भरे, तो आपकी जो कॉपी होती है वो लगभग 40 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, जो आपको आरपीएमसी मिलेगी वो 40 पेज की कॉपी मिलेगी। 40 पेज की जो फर्स्ट आएगा पेज, इस पर आपको डिटेल्स फिलअप, जैसे रोल नंबर, ठीक है, डेट, पेपर का नेम, इस साइड भी आपको लिखना पड़ेगा और इधर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको पेपर को कॉपी को ऑन करोगे तो पहला पेज आएगा, उस पर इंडेक्स लिखा होगा, ये काउंट नहीं होगा, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है आपकी, 1 नंबर, ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट होती है आपकी, और ये 40 तक चलेगा, ठीक है। तो आपका 1 नंबर का जो पेज है यहाँ वाला, उस पर इधर लिखा होगा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग वाला, ठीक है, तो आपको लाइन लगाने की वो स्केल से जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टार्ट करना है, ऐसे आपको 40 पेज मिलेंगे, 1 2 3 4, तो आपको जैसे इसमें आपके 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक पेपर में। जैसे डीएमएलटी की बात कर लेता हूँ, 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, करने कितने हैं? 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। कॉपी कितने की है? 40 पेज की है, ठीक है। अब देखो डिपेंड पेज किस पर, वो नहीं करता, वो आपका पहला डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की जो ड्यूरेशन है, पूछना क्या क्या चाह रहा है वो पूरा आ जाना चाहिए उसके अंदर। और जैसे कॉपी के अकॉर्डिंग देखें तो हम लगभग 7 से 8 पेज आपके भरने से, एक फिर इधर इसका 2 3 4 5 6 ऐसे कितने 7 से 8 पेज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड ज्यादा किस पर करता है? क्वेश्चन पर करता है आपका। तो ये आप तरीका ध्यान रखो कि हेडिंग पहले अच्छी आपकी हेडिंग हो जाए, क्लियर, उसको अंडरलाइन करो, ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए, डायग्राम आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें डिपेंड करती है।